ज़्यादा, तो इन लोगों की रिकवरी चांसेस ज़्यादा होगी। तो देखिए दिस हैज़ गुड प्रोग्नोसिस, दिस टाइप हैज़ गुड प्रोग्नोसिस। पॉइंट समझ गए कि नहीं? इस टॉपिक की ये पॉइंट है कि इसमें एक एक पॉइंट आते हैं एमसीक्यूज में कि कौन सी वैरायटी की जनाब कॉमनिसिटी ज़्यादा है, किस वैरायटी के लिए हमारे पास प्रोग्नोसिस अच्छी है, किस में डेथ रेशो अच्छी है। तो उसमें डेथ रेशो क्या है? कम है, उसमें रिकवरी चांसेस ज़्यादा है। अगर हम बायोप्सी करें हजकिन लिम्फोमा पेशेंट में 10 सेल ले ले, 10 में से 7 के अंदर चेंजेस आई है और 3 क्या है? स्टिल नॉर्मल है। तो ये लेट है कि अर्ली? ये लेट है। इसमें जो नॉर्मल लिम्फोसाइट है अब वो डिलीट होने जा रहे, खत्म होने जा रहे, उसको लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वैरायटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। तो दिस टाइप हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस। टाइप से आप डर रहे थे लेकिन ये आसान है, ठीक है ना? दिस टाइप हैज बैड प्रोग्नोसिस या पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस। ओके, फिर डॉक्टर ने बायोप्सी ली 10 बंदों की। देखे उन लोगों को 5 नॉर्मल मिले और 5 एबनॉर्मल मिले। फिर एक और बायोप्सी की रैंडम 10 में से, उसको जनाब 4 एबनॉर्मल मिले, 6 नॉर्मल मिले। फिर बायोप्सी की 6 एबनॉर्मल मिले और 4 नॉर्मल मिले। ये मिक्स हो रहा था, कभी उसमें एबनॉर्मल ज़्यादा होते थे, कभी नॉर्मल, और कभी ये 50-50 थे। ऐसे वैरायटी को मिक्स सेलुलरिटी कहते हैं कि इसके अंदर जो सेल की वैरायटी है नॉर्मल एबनॉर्मल की, वो क्या हो रही है? मिक्सअप हो रही है। और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इन दिस कंडीशन, ये एमसीक्यूज है, इन दिस कंडीशन देयर इज रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन नाम सुना है? ये केमिकल मेडिएटर है जिसको हम IL-5 कहते हैं। ये एमसीक्यूज आते हैं। इस इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन होती है किस लिम्फोमा में? मिक्स सेलुलरिटी टाइप में। विच इंक्रीज, ये क्या करेगा? इंक्रीज यूजिनोफिल लेवल। ये किस चीज की लेवल को बढ़ाएगा? यूजिनोफिल। यूजिनोफिल एज अ WBC। तो देखें यूजिनोफिल का लेवल बढ़ जाना, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इट में भी एलर्जिक रिएक्शन, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है कि नहीं? तो यूजिनोफिल का लेवल कब बढ़ता है? एलर्जिक रिएक्शन। यूजिनोफिल कब बढ़ता है? पैरासिटिक इन्फेक्शन में। बट यूजिनोफिल समटाइम आल्सो इंक्रीज अ लिम्फोमा केस। और लिम्फोमा के हजकिन में कि नॉन हजकिन? हजकिन लिम्फोमा के किस टाइप में? मिक्स सेलुलरिटी में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवन अ सिंगल टेस्ट ब्लड रिपोर्ट अगर यूसिनोफिल ज़्यादा है, पेशेंट में एलर्जी की हिस्ट्री है न उसको पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पेशेंट कहता है कि मुझे लग रहा है कि 2-3 महीनों से मेरा वेट क्या होता जा रहा है? लूज होता जा रहा है। पेशेंट ये भी कहता है कि यहाँ पे उसकी गिल्टिया भी है। पेशेंट ये भी कह रहा है कि उसको भूख नहीं लगती और पेशेंट को नाइट स्वेट्स भी पड़ते जा रहे हैं और उसका यूजिनोफिल टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो हम एलर्जीज को सोचेंगे कि कोई कैंसर का सोचेंगे? कैंसर, व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट इन द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन? लिम्फ नोड बायोप्सी। और जब हम बायोप्सी करते मे बी द पेशेंट डायग्नोज फॉर मिक्स सेलुलरिटी हजकिन लिम्फोमा। क्लियर है? तो हजकिन लिम्फोमा के कितने टाइप्स थे? 4। द मोस्ट कॉमन इज नोडुलर स्क्लेरोसिस, द गुड प्रोग्नोस्टिक इज, और जो बैड है वो डिप्लीड है। और किस टाइप में यूसिनोफिलिया होता है? दैट इज मिक्स सेलुलरिटी। The reason behind eosinophil level to be increased in mixed celularity is production of interleukin 5. Interleukin 5 eosinophil बढ़ाता है। That is the reason behind eosinophil level to be raised in mixed celularity. Clear है? अब लेके नॉन हजकिन लिम्फोमा। What is नॉन हजकिन लिम्फोमा और इसके टाइप्स? ठीक है, हाँ जी, टाइप्स इजी थे कि मुश्किल थे? अब आप लोग वैसे डर रहे हो कि यार टाइप्स बढ़ते जा रहे, आसान भी तो है ना? ठीक है हम पढ़ पढ़ के बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखे कि व्हाट इज द नॉन हजकिन लिम्फोमा। नॉन हजकिन लिम्फोमा NHL इसको कहते हैं, ठीक है? नॉन हजकिन लिम्फोमा, इसके बारे में ये याद रखें कि इट्स स्प्रेड फ्रॉम लिम्फ नोड टू
नॉन लिम्फ नोड, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, इसमें चला जाता है। ठीक है, इसमें 4 फीचर पहले लेके फिर इसके टाइप्स की यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए। इसमें लिम्फ नोड टू नॉन नोडल आर्गन मेटास्टेसिस होता है, ऐसा है आर्गन मेटास्टेसिस। तो नॉन नोडल आर्गन से मुराद क्या है? स्प्लीन, हार्ट, किडनी, ये सारी आती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लेके कि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, इट सीन इन 60% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो हॉजकिन कॉमन है कि नॉन हॉजकिन? नॉन हॉजकिन। आप लोगों को मैं एक टास्क, फॉर एग्जांपल जो बंदा CPS पार्ट 1 के बाद जो है ना ये फॉरेंसिक में कम्युनिटी मेडिसिन में जाता है ना, वो रिसर्च, उसको टास्क मिलता है रिसर्च का। अगर आप लोग किसी हॉस्पिटल में जाए, चाहे आप लोग CMH जाए या पिम्स हॉस्पिटल जाए, ठीक है, जिधर भी, वहाँ पे एक वार्ड होता है ऑन्कोलॉजी वार्ड, ठीक है, जिसमें कैंसर के मरीज होते हैं। अगर आप लोग कैंसर वाले वार्ड में जाए और आप सर से पूछे कि भाई मुझे 2020 के अंदर जितने भी कैंसर पेशेंट आए हैं लिम्फोमास के साथ, उसका लिस्ट दिखाए, क्योंकि जो पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी रिकॉर्ड बनती है कि नहीं? रिकॉर्ड तो बनता है ना। तो वार्ड के अंदर हमें हॉजकिन के ज्यादा मिलेंगे कि नॉन हॉजकिन? ओके, आप लोग पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में जाए, हर साल जो ज्यादा पेशेंट की हमें मिलती है डेटा, वो हॉजकिन लिम्फोमा होती है। वो क्या होती है? हॉजकिन। बुक क्या कहती है? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ना हॉस्पिटल रॉन्ग है ना बुक रॉन्ग है, दोनों ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो नॉन हॉजकिन है होने पे तो ये सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें वाइटल आर्गन डैमेज जल्दी हो जाते हैं। तो ये लोग जो है ना बिफोर द हॉस्पिटल इन लोगों की डेथ हो जाती है, बिफोर द हॉस्पिटल डेथ हो जाती है। तो जो एक बंदा उसको नॉन हॉजकिन हो भी जाए, वो रास्ते में मर जाए, घर बैठे बैठाए मर जाए, वो हॉस्पिटल तक ही ना पहुंचे, तो वो रिकॉर्ड में आएगा? नहीं आएगा। तो होने पे कॉमन क्या है, लेकिन हॉस्पिटल रिकॉर्ड में हॉजकिन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? जब हाँ जी, हाँ ओके, पेन तो खैर दोनों में नहीं होती, मतलब दोनों में पेन नहीं होती, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। लेकिन क्विकली इफ दिस इज गोइंग टू मेटास्टेसिस इनटू द ब्रेन, तो कभी कभार कुछ अपने आपको इग्नोर कर देते हैं, वैसे कोई ड्रग लेते बाहर से, मतलब गुजारा चला लेते हैं, वो चेकअप के लिए नहीं जाते। तो अगर वो सेल बढ़ते गए, एक वक्त आ जाए कि वो वाइटल आर्गन को डैमेज करे, सो दिस लिम्फोमा कैन कॉज अनएक्सप्लेन सडन डेथ। ये क्या कराता है? अनएक्सप्लेन सडन डेथ, मतलब डेथ कराती सडन, जो अनएक्सप्लेन होती है कि पता नहीं किस वजह से। जब ऑटोप्सी कर जाती है तो उसमें फिर क्या डायग्नोज हो जाता है? नॉन हॉजकिन। तो हॉस्पिटल एडमिशन किसकी है? हॉजकिन लिम्फोमा। वो गुड प्रोग्नोसिस है, उसमें लोग हॉस्पिटल तक रीच कर देते हैं, लेकिन इसमें तो ज्यादा लोग पहुंचते ही नहीं है, तो उसकी हॉस्पिटल एडमिशन क्या होती है? वो कम होती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोगों को कि किताब से गलती हुई है, ठीक है ना, या हॉस्पिटल में मसला है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ठीक है, सही है, कंसेप्ट वेल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट लेके हैविंग पुअर प्रोग्नोसिस, हैविंग पुअर प्रोग्नोसिस, इसकी प्रोग्नोसिस वैल्यू बहुत पुअर होती है और इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल नहीं बनती, हैविंग नो रीड स्टर्नबर्ग सेल ऑन बायोप्सी। इसके टाइप्स लेके, टाइप्स, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, non-Hodgkin lymphoma depending upon the size of B cell। इसका मतलब ये किस लिम्फोसाइट की कैंसर है लिम्फ नोड में? बी सेल से। ठीक है, यस, बीटा नहीं, बी लिम्फोसाइट है। ठीक है ना, ये बीटा नहीं है, दैट इज अ बी लिम्फोसाइट। या बीटा सेल तो इंसुलिन देता है, वो पेंक्रियाज में होता है। ठीक है ना। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जी, ओके, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बी सेल हैविंग gives rise to the following types। ओके, द फॉलोइंग टाइप्स। लिम्फ नोड के अंदर कुछ बी सेल्स ऐसे होते हैं जो साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, अगर उससे कैंसर निकले और वो हार्ट में चला जाए, किडनी में, एनी कैंसर फ्रॉम लिम्फ नोड टू नॉन नोडल टिश्यू, वो कौन सा होगा?
नॉन हॉजकिन। ऐसा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो कौन से साइज बी सेल से आ जाए, स्मॉल साइज, इसको हम स्मॉल साइज बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। स्मॉल साइज बी सेल, NHL स्टैंड फॉर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। लिम्फ नोड के अंदर कुछ सेल ऐसे भी है जो स्मॉल साइज से उसका साइज थोड़ा सा क्या हो, बड़ा, इसको इंटरमीडिएट साइज बी सेल कहते हैं, उससे भी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आ सकती है। ये हमें बायोप्सी में पता चलता है, ठीक है। इंटरमीडिएट साइज बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। और अगर इससे भी जनाब बड़े सेल को हम देखें लिम्फ नोड में बी सेल, उसको लार्ज साइज बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो ये जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन है ये ओरिजिन की बेस पे है, स्मॉल साइज से है, इंटरमीडिएट साइज या लार्ज साइज। तो यहाँ पे लेके लार्ज साइज बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। क्लियर है जी। तो हॉजकिन लिम्फोमा की जो टाइप्स है डिपेंड अपॉन द ओरिजिन ऑफ द साइज ऑफ बी सेल इन लिम्फ नोड, कि स्मॉल साइज है, इंटरमीडिएट है या लार्ज साइज है। अब जो स्मॉल साइज है ना, इधर देखें, इसका एक चार्ट इधर बनाए। अगर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन, तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में इस तरह 3 आप लोग ड्रा करें, इसमें लेके स्मॉल साइज बी सेल, ठीक है, ये स्मॉल साइज बी सेल है। यहाँ पे लेके इंटरमीडिएट साइज बी सेल, इंटरमीडिएट साइज बी सेल, और यहाँ पे लेके लार्ज साइज बी सेल। ये 3 इसकी जनाब क्लासिफिकेशन है, ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की। फिर स्मॉल साइज बी सेल से 3 कैंसर मजीद आते हैं, ठीक है ना। मतलब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा वो कैंसर जो किससे आए, स्मॉल साइज, उसके फिर 3 टाइप्स है। इसके कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स। उसमें जो पहला टाइप है उसको कहते हैं फोलिकुलर लिम्फोमा, फोलिकुलर सेल लिम्फोमा। तो फोलिकुलर सेल लिम्फोमा हॉजकिन है कि नॉन हॉजकिन, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखे मेंटल जोन लिम्फोमा, मेंटल जोन लिम्फोमा, अगेन इट इज अ नॉन हॉजकिन। और एक होते मार्जिनल जोन लिम्फोमा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ये 3 लिम्फोमाज आप लोगों ने याद रखने हैं कि these 3 lymphomas are what, non-Hodgkin lymphoma, and all these 3 are come from small size B cells। ये small size B cell से आती है ये लिम्फोमा। फिर इंटरमीडिएट साइज बी सेल से एक टाइप की लिम्फोमा आती है जिसका नाम है बर्केट लिम्फोमा। इसका नाम क्या है, बर्केट लिम्फोमा, बरकत अंकल, ठीक है ना, बर्केट लिम्फोमा। ये ऑन्कोलॉजी में बहुत जो है ना कॉमन सेंटेंस होते हैं, बरकत अंकल आया है, ठीक है ना, ये बर्केट लिम्फोमा होता है, ठीक है ना। ऐसा ना आप लोग अटेंडेंट में उसको ढूंढे, ठीक है ना, ये बर्केट लिम्फोमा की बात है। और वो लिम्फोमा जो नॉन हॉजकिन है और कहाँ से आती है, उसको कहते हैं डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा। इसका जो नाम है डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा। दीज आर दी टाइप्स। तो ये कुल मिला के कोई 5 किस्म की नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ठीक है। दीज 5 टाइप्स आर कॉल्ड व्हाट, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इन 5 में से जो 3 है ये स्मॉल साइज बी सेल है, दिस वन इज इंटरमीडिएट साइज और दिस इज लार्ज साइज। अब जब आप लोग PMDC एग्जाम में बैठते हैं या कोई भी एग्जाम अपनी यूनिवर्सिटी का ले ले और कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोमाज आर नॉन हॉजकिन कमिंग फ्रॉम स्मॉल साइज एक्सेप्ट, तो वो 3 ये भी देते हैं और उनमें से कोई एक इनमें से देता है। तो ये तो इंटरमीडिएट और लार्ज का है, लेकिन ये 3 क्या है, ये स्मॉल साइज का है। तो ये आप लोगों को जनाब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प दे सकता है, इसकी क्लासिफिकेशन याद रखनी है। अब हेडिंग दे व्हाट इज स्मॉल साइज बी सेल लिम्फोमा। खबर करे यार, बारिश में क्या कर, जा सकते हो आप लोग वापस। इस्लामाबाद में तो ज्यादा बारिश हुई है यार, मुझे एक बंदे ने भी वो सेंड किया है। हाँ रमजान है, एंजॉय करें। मैं तो कहता हूँ जो इस्लामाबाद से वो पैदल इस्लामाबाद जाए, मजा ले ले यार, ठीक है ना। कोई इशू नहीं यार, बिल्कुल रुक जाए, सारा रुक जाए, मेरी तरफ से अवतार यार, इसमें क्या है।
अफ्तारी तो बंदा किसी को भी करा सकते। देखे ये जो मौसम है ना, ये कभी कभी मिलता है, ठीक है ना। बात खत्म, एंजॉय क्यों नहीं करना यार, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक बात, नहीं बात सुने, हर एक की अपनी एक नेचर है ना। मैं आप लोगों को एक बात बता, चलो ये रमज़ान में तो अभी कम जाता हूँ क्योंकि क्लास होती है, मेरा रात 8 बजे से 11 तक मैं सीपीएस वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो क्लास की टाइमिंग थोड़ी, ये रेसकोर्स पार्क है ना, इसमें मैं रोज़ 8 किलोमीटर जो है ना वॉक करता हूँ, 8 किलोमीटर, ठीक है। और आप लोगों ने ये पीर बदाई पुल देखा होगा ना, यहाँ तक मैं रोज़ पैदल जाता हूँ, ठीक है ना। और ऐसा नहीं क्या इतना तेज़ कि आपकी माथे पे तो पसीना भी आ जाए ना। द रीज़न इज आप 24 घंटे चार्ज रहेंगे, और अगर आप खाएंगे और सोएंगे तो फिर चार्ज नहीं रहेंगे। अब देखिए जब इस तरह का कोई सीन हो ना, जब इंसान करे कि यार बाहर फ्रेश एयर है, मैं गाड़ी को ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मोटरसाइकिल को नहीं सोचता, गाड़ी भी खड़ी होती, मैं नहीं यार, मैं पैदल जाता हूँ। आप लोग नेचर से मज़ा भी तो ले लेना कि यार नेचर क्या कहता है। हम क्या कहते हैं यार, नहीं सर्दी अंदर जाए। नेचर को एक्सपोज होंगे तो हम कुछ ग्रो करेंगे, जब तक आप नेचर को एक्सपोज नहीं होंगे आप ग्रो नहीं कर सकते। और अल्लाह ने जो नेचुरल चीज़ें रखी है ना, ये फ्रेश, ये ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं मिलती। जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह से होता है ना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर से भी इम्पोर्टेंट है, अच्छी है, ये फ्रेश है। इसलिए मैं आप लोग कहता हूँ इस्लामाबाद तक पैदल जाया करे, ठीक है ना। सही है, ओके जी। इस्लामाबाद वाले है ना, जिधर से भी आए हो, पैदल पैदल जवान हो यार, ठीक है ना। ओके जी, तो नेक्स्ट देखिए स्मॉल साइज बी सेल लिम्फोमा। चलो एक इसका स्केच बताता हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में बने कि इस लिम्फोमा को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो हेडिंग दे स्मॉल साइज बी सेल लिम्फोमा, स्मॉल साइज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है जी। स्मॉल साइज बी सेल लिम्फोमा, ये हम अभी पढ़ेंगे कि इसको हम डिटेल से नहीं पढ़ते, लेकिन इसका एक स्केच मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको ये नामिंग क्यों दिए है। देखें, कहने का मतलब यह है जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड, इससे हम बायोप्सी लेते हैं। लिम्फ नोड के जो हिस्टोलॉजिकली, रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी, लिम्फ नोड के कई टाइप पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड ड्रा करें, दिस इज अ लिम्फ नोड। अभी आप लोग को ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसको ये नाम क्यों दिए है, किस बेस पे दिए है। ये एक टिपिकल लिम्फ नोड है, ठीक है। लिम्फ नोड का जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, ये बात है नहीं, दिस पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड इज कॉल्ड फोलिकुलर पार्ट ऑफ लिम्फ नोड। इसको क्या कहते हैं, फोलिकुलर पार्ट। बिल्कुल जो सेंटर पार्ट है लिम्फ नोड की, उसको फोलिकुलर पार्ट कहते हैं। फिर फोलिकुलर पार्ट के बाहर ये जो एरिया है, ये जो डॉट डॉट्स बना रहा हूं, आउटर साइड ऑफ फोलिकुलर पार्ट इज कॉल्ड मेंटल पार्ट। इसको क्या कहते हैं, मेंटल पार्ट। और मेंटल के बाहर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, मार्जिनल पार्ट ऑफ लिम्फ नोड। ये जो नाम है ना, ये सारे लिम्फ नोड के पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स है, ठीक है। तो इस पार्ट्स का नाम जो है दैट इज कॉल्ड ऑफ फोलिकुलर पार्ट। ये फोलिकुलर पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, दैट इज मेंटल पार्ट ऑफ लिम्फ नोड। और ये कौन सा पार्ट है, मार्जिनल पार्ट। ओके जी, मार्जिनल। अब आप लोग को पता भी चल गया कि लिम्फ नोड के कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर हम लिम्फ नोड की बायोप्सी लें, सुन ले, लिम्फ नोड, तो हमें इन एरियाज के अंदर मुख्तलिफ बी सेल्स मिलेंगे कि नहीं। कुछ बी सेल्स होते हैं जो किस पार्ट में अरेंज है, फोलिकुलर पार्ट में। कुछ बी सेल्स हमें मिलते हैं इससे बाहर किस पार्ट में, ये देख, ये जो बी सेल मैं बनाने जा रहा हूँ सारे, ये किस पार्ट में है, ये मेंटल पार्ट में होते हैं। किस पार्ट में, मेंटल। कुछ बी सेल्स होते हैं जो किस पार्ट में अरेंज है, मार्जिनल जोन या मार्जिनल पार्ट जिसको कहते हैं, ये मार्जिनल पार्ट है, जिसको मार्जिनल जोन भी कहते हैं। क्लियर है जी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ लिम्फ नोड। अब इन तीनों के बाहर जब हम जाए तो कुछ बी सेल हमें इधर भी मिलते हैं, लेकिन वो इन बी सेल से थोड़े से बड़े होते हैं। और जब हम मोर पेरिफेरी की तरफ जाते हैं तो हमें मजीद बी सेल बड़े मिल जाते हैं। इसका मतलब कि देयर इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी सेल साइजेस इन लिम्फ नोड बायोप्सी। अब अगर फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ये ऐसा कैंसर है जो लिम्फ नोड से आए, ये मैंने किस चीज़ की स्ट्रक्चर ड्रा की है, लिम्फ नोड, तो वो लिम्फ नोड से आने वाले कैंसर है नॉन हॉजकिन। लेकिन नॉन हॉजकिन पर डिपेंड करता है किस साइज से। अगर स्मॉल साइज, देखें दिस बी स्मॉल और बिग, स्मॉल, ये भी क्या है, स्मॉल, ये भी स्मॉल।
तो इन 3 एरियाज में जितने बी सेल है वो सारे स्मॉल साइज बी सेल है। ये इंटरमीडिएट है और ये लार्ज साइज है। अगर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा स्मॉल साइज बी सेल से हो और हमने देखा लिम्फ नोड कि इसका जो पार्ट है वो कौन सा इन्वॉल्व है, फोलिकुलर, वो फोलिकुलर सेल लिम्फोमा होगा। वो कौन सा होगा, फोलिकुलर। और अगर बी सेल का ट्यूमर हो स्मॉल और वो किस पार्ट में हो तो इसको मेंटल जोन लिम्फोमा कहते हैं। और अगर वो मार्जिनल जोन में हो तो इसलिए ये 3 टाइप स्मॉल साइज बी सेल के होते हैं। अब आसान हो गया क्या नहीं। और अगर फॉर एग्जांपल हम लिम्फ नोड बायोप्सी करें और उसमें हमें कैंसर किससे मिले तो उसको बर्केट लिम्फोमा कहते हैं। और अगर यहां से मिले इसको डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब आखिर में एक क्लू लेके फिर वाइंड अप का, इसको हम एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन आज माइंड मैंने बना दिया आप लोगों को कि ये नामिंग हम क्यों देते हैं। ये लिम्फ नोड के डिफरेंट साइट पे ये डिपेंड करता है। देखें नीचे लिखे नोट, बायोप्सी was taken from lymph node which shows the part growing or कुछ एग्जामिनर कहते हैं the part expanding outer to follicular part most likely non-Hodgkin lymphoma is। अब इसको देखे, हाँ कहानी को देखे, बाद में लेके इधर 1 मिनट टाइम दे सारे। बायोप्सी ली गई थी, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। बायोप्सी ली गई थी, उसमें देखा गया, बायोप्सी क्या बता रही कि द पार्ट ग्रोइंग आर, इसका मतलब कि वो पार्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, विच इज आउटर टू फोलिकुलर। तो फोलिकुलर पार्ट तो ये है, इसके बाहर ये पार्ट आता है ना, इस पार्ट की क्या हो रही है, एक्सपांडिंग। और कैंसर में हर एक चीज की नंबर क्या हो जाती है, तो अगर इस पार्ट के अंदर बी सेल बढ़ जाए तो ये एक्सपांड करेगी क्या, नहीं। तो जब फोलिकुलर के आउटर पार्ट एक्सपांड करे तो आउटर क्या है, तो ये मेंटल सेल लिम्फोमा का केस है। इस तरह क्वेश्चन आता है। वो कहेगा कि जो लिम्फ नोड है उसमें फोलिकुलर पार्ट के बाहर वाले एरिया एक्सपांड कर रही है तो कौन सा लिम्फोमा है, मेंटल। और मेंटल पार्ट के आउटर पार्ट अगर एक्सपांड करे तो मार्जिनल जोन लिम्फोमा है। तो एग्जामिनर आप लोगों को ये बताएगा और इससे आप लोगों को इनडायरेक्टली चेक करेगा कि आपको नॉर्मल पार्ट्स ऑफ लिम्फ नोड पता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लिम्फोमा का आंसर क्या है, मेंटल जोन लिम्फोमा। ये कौन सा साइज है, स्मॉल साइज बी सेल लिम्फोमा, विच इज अ टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है जी। तो देखे आप लोग अगर इस चीज को अपने जहन में रखें ना, ये वाला, दिस विल हेल्प यू अलॉट टू डिस्कस दोज ऑल लिम्फोमास, ठीक है। ये आप लोग जहन में याद रखें कि भाई यहाँ से आने वाला कैंसर फोलिकुलर लिम्फोमा, मेंटल और मार्जिन सारे स्मॉल साइज बी सेल है। फिर इंटरमीडिएट क्या है, बर्केट लिम्फोमा, और जो लार्ज साइज है उसको डिफ्यूज लार्ज बी साइज लिम्फोमा। इसमें 2-3 पॉइंट है। अलॉन्ग विद दिस वी विल डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ हेमाटोलॉजी। तो मंडे को ये खत्म हो जाएगी हेमाटोलॉजी। वी विल डिस्कस अ न्यू सिस्टम, वी विल स्टार्ट अ न्यू सिस्टम इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, जीआईटी स्टार्ट कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है कि नहीं। तो इंशाल्लाह यहाँ से ही हम स्टार्ट लेंगे। आज मैंने सिर्फ ये इसलिए बताया ताकि आप लोगों को नए लेक्चर में माइंड बन जाए कि हमने इसको कैसे लेके जाना है, ठीक है जी।